तो मिस्टर लियो, आपको दवाई ले लेनी चाहिए। जरूरत नहीं है, सिर्फ शुगर लो हुई थी। शुगर लो हो गई थी? हाँ, मुझे तो लगता है ये एक बीमार सीईओ है। ओके, यहाँ छोड़ने के लिए शुक्रिया। आगे भी हम ऐसे ही साथ काम करेंगे। मैं कुछ समझी नहीं। मैं शियन शैंग ग्रुप में तुम्हें एक सीनियर एम्प्लॉय बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया है। इसे घर जाकर देखना और हैरान मत होना। क्या लिविंग असिस्टेंट? मिस्टर लियो, तेरी इतनी शांत लेडी भीम, शांत। कम से कम इसी बहाने तू शियांग शैंग कंपनी में तो घुस पाएगी। शांत हो जा, शांत हो जा। तू जानती नहीं, उसने मेरी गैरत को ललकारा है। अब देखना, उसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कुछ मत करना, वो तेरा बॉस है। बॉस गया भाड़ में, एक नंबर का ठरकी है। मिस्टर टैंग, ऑफिस तैयार हो गया है क्या? बिल्कुल तैयार है, मिस टियान आती ही होंगी। और मैं भी तैयार हूँ। अब मुझे लगता है मेरी जिंदगी में रंग भरने वाले हैं। मिस्टर लियू, मैं आपकी कंपनी में फैशन डिजाइनर की जॉब के लिए आई थी। क्या आप बता सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में लिविंग असिस्टेंट क्यों लिखा है? क्या लिखने में कोई गलती हुई है? नहीं, लिखने में कोई गलती नहीं हुई। मिस टियान, तुम शियन शैंग ग्रुप की सीनियर एम्प्लॉय बनोगी, क्योंकि 1000 सेंट्स ग्रुप में एक लिविंग असिस्टेंट होना मतलब सीनियर एम्प्लॉय होना। मतलब जानबूझकर किया? आई एम सॉरी, मुझे लिविंग असिस्टेंट बनना मंजूर नहीं है। गुड बाय। मिस टियान, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पेज पढ़ोगी तो अपने इस फैसले पर दोबारा गौर करना चाहोगी। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? दुनिया में आखिर पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है? सब लोग आपके जैसे नहीं होते। हर चीज पैसों से नहीं खरीद सकते। मिस टियान, मेरा मानना है आज की दुनिया में पैसा 99% लोगों की जरूरतों को पूरा करता है और बाकी 1% लोगों को उसकी इतनी जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो इसे अपनी काबिलियत की कीमत समझ सकती हो, इतना ज्यादा मत सोचो। मिस्टर लियू, अब बहुत हो गया। क्या आप खुद को कोई माफिया डॉन समझते हैं? और किसी से बात करते वक्त चश्मा पहनना बदतमीजी होती है। सोशल एटिकेट के नाम पर मेरा हाथ पकड़ना गलत था। आपको क्या लगता है मिस्टर लियू कि मुझ जैसी लड़की सिर्फ पैसे के चक्कर में आप जैसे पागल, घटिया और बीमार आदमी का कोई निशाना बन सकती है? मैंने तो आपको पहले ही बताया था। मैं बदतमीज हूँ, घटिया सोच वाला, पागल और बीमार आदमी हूँ, ये कह के मेरी बेइज्जती कर गई। गुस्से में तो इंसान बहुत कुछ बोल जाता है। शायद तुम सही कह रहे हो। लगता है वो गुस्से में है। उसे लगता है कि मैं उसे पैसे का लालच देकर पटाना चाहता हूँ। मिस टियान है तो बहुत ही गुस्से लड़की। तो क्या उसे लिविंग असिस्टेंट बनाना ठीक होगा? फिक्र मत करो, बस एक बार वो लिविंग असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उसे यहाँ के माहौल और अपने मुताबिक ढाल ही लूंगा। तो फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल इसी तरह हम उसे बार बार ऑफर देंगे, क्योंकि पैसे का वार कभी भी खाली नहीं जाता है। Round 1. मिस टियान, आज तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है। एक बार और कॉन्ट्रैक्ट देख लो।
चेहरा और खिल उठेगा। मिस्टर लियो, मैंने पिछली बार आपको अच्छे से समझाया था। लगता है आपको ठीक से सुनाई नहीं देता। नो नो नो, ऐसा नहीं है मिस टियान। दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम शायद इसे देख नहीं पा रही हो। हर काम हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पैसे कम मिल रहे हैं, तो फिर मैं तुम जितनी भी रकम बोलोगी उतना पैसा देने के लिए राजी हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? मिस्टर लियो, मैंने अपनी राय लिख दी है। पढ़ लीजिए। गुड बाय। सच कह रहा हूँ, कई बार खुद पे बहुत नाज होता है। मैंने देखा है, मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं उसे हासिल कर ही लेता हूँ। मिस्टर टैंग, जरा पढ़कर बताइए मुझे हमारी असिस्टेंट ने क्या लिखा है। बिल्कुल। लेकिन साइन की जगह तो इसने कछुआ बना दिया मिस्टर लियू। Round 2. मिस टियान, पागल हो आप? मैं कितना डर गई थी, मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। मिस टियान, तुम्हारी लोकेलिटी में बहुत सारी वारदातें हो रही हैं। बस इसीलिए ये जगह सेफ नहीं है। अगर तुम मेरा ऑफर मान लेती हो तो तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। अगर कोई खतरा है तो वो सिर्फ आप हैं। समझ गए? मिस टियान, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज से मेरे लोग तुम्हारी हिफाजत करेंगे और सैलरी की रकम भी बढ़ा दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? ये सही कह रहे हैं मिस टियान। असिस्टेंट टियान, आपकी सैलरी मुझसे भी ज्यादा होगी। तो आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैं अमीर और सक्सेसफुल आदमी हूँ। तुमसे क्या चाहूंगा मैं, क्योंकि तुम स्ट्रांग हो और कुछ ज्यादा ही गुस्सैल भी हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लिविंग असिस्टेंट बनकर रहो, बस। क्या बात है टियान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अंडरवर्ल्ड से है क्या? रात के वक्त भी चश्मा पहना है, स्टाइल मारा है, हद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मिस्टर टैंग, क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे इरादों में कोई कमी है? नहीं मिस्टर लियू, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे तरीके में कोई कमी नहीं है। मिस टियान दिखने में सीधी सादी लगती है। मुझे लगता है वो आम जिंदगी जीती है और शायद ज्यादा दिखावा पसंद नहीं करती। हो सकता है इसलिए हिचकिचा रही हो। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। Round 3. चॉपस्टिक के साथ वेस्टर्न फूड, प्लास्टिक के ग्लास में शैंपेन। क्या बात है, तुम ये सही हो। मिस टियान, मैं जानता हूं तुम फैसला लेने से थोड़ा हिचकिचा रही हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार अच्छे से सोचना चाहिए। खुद तो अजीब है ही और इसका सोचने का तरीका भी अजीब है। मिस्टर लियो, समझ नहीं आ रहा, आप मुझे अपनी लिविंग असिस्टेंट बनाने की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं कोई इतनी खास इंसान हूँ। मेरे ख्याल से तुम जानती नहीं हो, पर तुम मेरे लिए खास हो। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये बकवास नहीं है, मैं यहाँ बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया हूँ। मिस टियान, मुझे तुम्हारी जरूरत है।
मिस्टर लियो, ये सब बंद कीजिए। आपके नाटक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तीन बार, तीन बार, तीन बार। वो इतना पीछे क्यों पड़ा है? मुझे तो लगता है उसका कोई प्लान होगा। अगर मैं वहां से नहीं आती तो तुमने वो सीईओ के प्यार में पड़ने वाली जो स्टोरी सुनाई थी वो आज सच हो जाती। हद है यार। तू डर मत, मेरे पास एक आइडिया है उसकी इस साजिश से पर्दा हटाने का। बस उसका प्लान पता लगा। अच्छा सुनो, लंच रेडी हो गया क्या? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है कि अपने पापा का ख्याल भी रखने लग गई है। डैड, दरअसल ये मैंने लियो के लिए स्पेशली बनवाया है। अगर आपको खाना है तो उनसे कह दीजिए, वो आपके लिए बना देंगी। तुम भी ना, जब से वापस आई हो शलाई के सिवा तुम्हें कुछ नहीं सोचता। आप तो जानते ही है ना लियो कंपनी के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, इतना तो बनता ही है ना। ठीक है, जाओ जाओ। ओके बाय डैड, बाय। हाय लियो, कैसे हो? वेंशियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक बात कहूँ, मैंने हमेशा के लिए चाइना में रहने का फैसला किया है, तो मैं अक्सर तुम्हें मिलने यहाँ पर आती रहूंगी। तो तुम भी मेरी तरफ थोड़ा ध्यान देना। मैंने ये अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू वेरी मच। मैं बाद में खा लूंगा। ये मैं इन्हें बाद में दे दूंगा। वेंशियान, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मेरे लिए एक शादी में जाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए अभी तुम घर जाओ। एक्सक्यूज मी, प्लीज आइए। मिस्टर लियो प्लीज रुकिए। माफ कीजिएगा, भूल गया था कि आप चाइनीज शादियों में नहीं जाते। अगर पता होता तो मैं वेस्टर्न स्टाइल शादी रख लेता। कोई बात नहीं, तुम जारी रखो। मैं बस बधाई देने के लिए आया था। तुम्हारा शादी का गिफ्ट टैंग अभी तुम्हें दे देगा। थैंक यू मिस्टर लियो, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। होशियार, फोटोग्राफर है। रुक जाओ, तुम यही रुको, बाकी मेरे साथ आओ। चलो। रुको रुको रुको, इतनी देर से भाग रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें वो फोटोज दो जो तुमने खींचे, नहीं तो अरे यार। उस तरफ। ओके, कल मैं इंटरव्यू के लिए टाइम पर पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। रोज, क्या तुम पापराज़ी का काम करने लगी हो? ये देखो, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। मुझे लगता है कि मैं ही इस अवार्ड का असली हकदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर जो लिखा है वो बदल दिया जाए।